यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, क्यों? और बदन दिखा रहे हो? एक बार था सिम में जब पढ़ता था, एक चंडीगढ़ से आई लड़की, वो हमारे यहाँ की थी, चंडीगढ़ की नहीं थी। और उसकी आप क्या बोलते हो, कट क्या बोलते, पहली बार नया नया तो ऐसे दिख रहे थे लड़के उसको, बस आ गई बंबई से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक मुख्यमंत्री जब औरतों के बदन को घूरने लगे, उनकी टांगें देखने लगे, उन्हें कपड़ों से तौलने लगे, तो क्या किया जाए? यह फैसला भारत के लोगों ने कर दिया है। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या तक ने कह दिया है कि अंकल, हमारी जीन्स फटी हुई नहीं है, आपके दिमाग में सुराख है। लाखों लड़कियों ने स्ट्रिप जीन्स में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डालकर इसका विरोध किया है। लड़कों ने उनका मजाक उड़ाया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा तो बिफर ही उठी हैं। उन्होंने कहा, स्टेट चलाते हो और ऐसा दिमाग रखते हो, शर्म आनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने बहुत छांट कर उत्तराखंड में अपना नगीना चुना है, तीरथ सिंह रावत। इनको तो हिमालय की किसी गुफा में तीरथ पर निकल जाना चाहिए। इतना बीमार आदमी समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। उसका तो टीका भी निकल गया, लेकिन उनकी बीमारी लाइलाज है। कमाल की बात है। और हिम्मत देखिए कि वो ऐलानिया तौर पर माइक पर भरी सभा में कहते हैं कि मैंने फ्लाइट में पहले एक महिला के पैर देखे, फिर उसके घुटने देखे, उसकी फटी हुई जीन्स देखी, फिर उसके हाथ देखे, फिर बच्चों को देखा और कहा, कैसे संस्कार है तुम्हारे। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, क्यों? और बदन दिखा रहे हो? बहुत लानत मलामत हो चुकी है इस पर, लेकिन इसकी राजनीति को जरा समझिए। बीजेपी ने औरतों के घुटने देखने वाले मुख्यमंत्री को अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए चुना है। आपको पता हो तो घुटनों से ऊपर तक हाफ पैंट पहनने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं तीरथ सिंह रावत। औरतों के बारे में ऐसी बकवास पहली बार नहीं हुई है। घुटनों के ऊपर तक पैंट पहनने वाला संघी ब्रिगेड औरतों को पर्दे से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए एनआरसी के खिलाफ खड़े हुए आंदोलन के दौरान कपड़ों से पहचान लेने की जिस दिव्य दृष्टि का इजहार किया था, तीरथ सिंह रावत ने उसी को आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने इसी का तो उन्हें इनाम दिया होगा। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी अवतार है, विष्णु और राम की तरह, लेकिन खुद तीरथ सिंह रावत क्या किसी अवतार से कम है? वरना पुरुष और स्त्री, काले और गोरे, अमीर गरीब, जाति धर्म और क्षेत्र भाषा के बीच भेद की दीवार गिराने के नाम पर लोकतंत्र के पहरुए बने लोगों में औरतों की टांगे देखकर संस्कार का सर्टिफिकेट देने की बीमारी दुनिया में कहीं नहीं होती। इस बीमारी और ऐसे बीमार को स्वीकार करना केवल लड़कियों और औरतों का ही नहीं, पूरी मनुष्यता का अपमान होगा। मैं तो औरतों के घुटने देखने वाले मुख्यमंत्री और संघ बीजेपी बजरंग दल हिंदू वाहिनियों के लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं कि हुजूर, औरतों के घुटने मत देखिए, उनकी नजरों में नजरें डालकर बात कीजिए। लेकिन यह कायरों और लिजलिजे लोगों के बस की बात नहीं है। वो औरतों की टांगे ही देखते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि वहीं तक होती है। क्योंकि आपको औरतों की हिम्मत से डर लगता है, औरतों के संघर्ष से डर लगता है, औरतों की समझदारी और विवेक से डर लगता है, और तो और आपको औरतों की मोहब्बत से भी डर लगता है। आप औरतों की टांगे देखते हैं क्योंकि आप उन्हें जुलूस में नारे लगाते देखकर परेशान हो जाते हैं। आप औरतों की टांगे देखते हैं क्योंकि जहाज उड़ाने वाली औरतों को देखकर आपके कदम लड़खड़ा जाते हैं। आप औरतों की टांगे देखते हैं क्योंकि उन्हें विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हुए देखकर आपकी टांगे कांपने लगती हैं। आप औरतों की टांगे देखते हैं क्योंकि आप दुनिया की मेहनतकश लड़कियों को जिंदा इंसान नहीं, पर्दे के पीछे छिपा कर रखे गए किसी शेल्फ का सामान समझते हैं। सीएम साहब, कभी औरतों की टांगे नहीं, उनकी नजरों से नजर मिलाकर देखिए, आपको समंदर दिखाई देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपनी समझदारी डूबती हुई नजर आएगी। आपको पढ़ती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती, आपको लड़ती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती, आपको प्यार करती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती। आप घुटनों की बात करते हैं सीएम साहब,
आपको तो बुर्के में ढकी हुई लड़कियां भी अच्छी नहीं लगती। आप ही के एक साथी ने कुछ समय पहले कहा था कि नागरिकता कानून का विरोध करने वाले मर्द औरतों के पीछे छिप गए हैं। आपकी समझ में औरतें नहीं आएंगी, क्योंकि आप औरतों को उनकी टांगों, उनके चूड़े, उनके सिंदूर, उनकी बिंदी, कंगन, बिछिया से समझते हैं। जिस दिन आप औरतों को उनके दिमाग से समझने लगेंगे, उनकी समझदारी से समझने लगेंगे, मनुष्यता पर किए गए उनके उपकार से समझने लगेंगे, आपको औरतों की टांगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, जिस दिन तक औरतें अपनी टांगों पर खड़ी हैं, यह दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, कायम है। जिस दिन औरतों की टांगें लड़खड़ा गई, उसी रोज यह दुनिया ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर जाएगी। और हां, आखिरी बात, औरतों को संस्कार का सर्टिफिकेट तो दीजिएगा मत, आपके बस का नहीं। संस्कार को समझना, औरतों की टांगे देखने वाले संस्कार की बात नहीं करे तो बेहतर। बताऊं संस्कार क्या होता है? संस्कार कोई कपड़ा नहीं होता है सीएम साहब। कपड़ा चाहे जिस रंग का हो, जितना महंगा हो, उसे आदमी उतार ही देता है, बदल ही देता है। गेरुआ और श्वेत पहनने वाले तमाम संस्कारियों के संस्कार हम आसाराम से चिन्मयानंद तक देख रहे हैं। संस्कार कपड़ा नहीं होता, अस्तित्व की चमड़ी होती है। और बताएं संस्कार किसको कहते हैं? संस्कार कहते हैं अपने आप को खत्म करके धरती को बचा लेने की जिद को। मर्दों की असंख्य क्रूरताओं के बावजूद मनुष्यता को बचा ले जाने के पागलपन को। संस्कार कहते हैं बराबरी के बीज को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर कर न्याय की हरियाली से भर देने के जोम को। संस्कार कहते हैं आप जैसे लोगों की लगाई जा रही नफरत की आग के बावजूद अपने आंचल में लपेट कर बंधुत्व में विश्वास को अगली नस्लों के लिए महफूज रखने के शऊर को। आप औरतों के संस्कार की बात हरगिज मत कीजिएगा। वो है तो धरती है, हम हैं, आप हैं, मनुष्यता के बचे रहने का विश्वास है। और हां, अगली बार उनकी टांगे मत देखिएगा, आंखों में आंख डालकर देखिएगा, समझिएगा उनकी भाषा को, भाव को। आप जैसे लोगों के समाज और सत्ता के महत्वपूर्ण ओहदों पर होने से पैदा हुए डर और चिंता को। आपकी टांगे न कांपें तो समझिएगा कि आप मनुष्य बचे हुए हैं, वरना मान लीजिएगा आप खत्म हो चुके हैं। औरतों की टांगे देखकर उनके बारे में फैसला सुनाने वाले मुख्यमंत्री पर भारत का लोकतंत्र शर्मिंदा है, पहाड़ शर्मिंदा है, पहाड़ के लोग शर्मिंदा हैं। अगर आप माफी मांग लेंगे तो भारत की बेटियां आपको माफ कर देंगी। लेकिन गांधी कहते थे माफी मांगना और माफ करना दोनों ही कायरों का काम नहीं है, यह साहसी लोगों का काम है। हमें यकीन है आप इतने साहसी तो नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा फेसबुक पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।